बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चौधरी अरहम का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर दादा अपने बेटे को छोड़कर पोते को जमीन दे दे तो इसका कोई हल है? कोई हल नहीं है। देखिए जी, दादा जिसको चाहे पोते को दे, बेटे को दे, बेटी को दे, जिसको वो चाहे जायदाद वो दे सकता है, कि जो भी बंदा जायदाद का मालिक है वो अपनी मर्जी के साथ जिसको चाहे उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर करवा सकता है। तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो जिसके नाम चाहे, वो बेटे को देना चाहे, पोते को देना चाहे, वो दे सकता है और इसका कोई हल नहीं है अगर उसने तमाम तर कानूनी तकाजों को पूरा किया। अच्छा जी, अलीना का सवाल है, मुलाजम की अपनी पेंशन जो कि वो अपनी जिंदगी में रिटायर होने के बाद लेगा, इस पर क्या कमी हुई है? प्लीज रिप्लाई। देखें जी, कोई कमी नहीं हुई। किसने आपको बताया कि इस हवाले से कोई कमी बेशी हुई है? अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजम है और वो रिटायर हो जाएगा तो उसको उसकी जिंदगी में पेंशन मिलती रहेगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर वो मर जाए तो उसकी जगह पे जो भी उसका पार्टनर है, मतलब कि खामद अगर सरकारी मुलाजम है तो बीवी को पेंशन मिलेगी, तो उसको 10 साल तक मिलेगी। अगर बीवी सरकारी मुलाजम है, वो मर जाए तो खामद को मिलेगी, तो वो 10 साल तक मिलेगी। यानी कि जो बंदा सरकारी मुलाजम है उसको ताहियात ही मिलेगी और उसके मरने के बाद जो भी दूसरा पार्टनर होगा उसको 10 साल तक मिलेगी। मोहम्मद उस्मान का सवाल है, सर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी है और उस औरत का इद्दत के बाद किसी दूसरी जगह निकाह हो गया है और किसी वजह से रुखसती नहीं हुई थी और तलाक हो गई, क्या वो दोबारा पहले वाले शोहर से निकाह कर सकती है? देखिए, आप के सवाल के ना दो किस्म के जवाब हैं, एक कानूनी है और एक शरई है। अगर तो आप इसको कानूनी हवाले से पूछना चाहें तो सिंपल सी बात है, कानून में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। पहले खामद से तलाक हो गई, दूसरी जगह पे निकाह हो गया और डिवोर्स हो गई, तो पहले खामद के साथ अगर वो निकाह करना चाहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती है। लेकिन शरई हवाले से थोड़ा सा किसी आलम से कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर खातून किसी दूसरी जगह पे निकाह करे, यानी जिस तरह से वो कहते हैं कि वो हलाले का जो एक प्रोसेस होता है वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो ये थोड़ा सा आप कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन कानून के मुताबिक इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खातून किसी दूसरी जगह पे शादी करना चाहे, मतलब कि पहले वाले खामद के साथ दोबारा से निकाह करना चाहे, तो वो कर सकती है। शाहदा का सवाल है, सर मेरे अब्बू रिटायर हो गए थे और पेंशन ले रहे थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या उनकी बेटी उनकी पेंशन ले सकती है? देखिए, मुख्तलिफ कंडीशंस है। आपके वालिद साहब के फौत होने के बाद सबसे पहला राइट किसका आएगा? आपकी वालदा का। अगर आपकी वालदा हयात नहीं है तो उसके बाद किसका आएगा? बच्चों का, जो कि छोटे हैं, नाबालिग हैं। और अगर बेटियां हैं तो वो जो गैर शादीशुदा हैं। अब किसी एक बेटी को पेंशन उस सूरत में मिलेगी कि अगर बीवी नहीं है, नाबालिग बेटे नहीं है, नाबालिग बेटियां नहीं हैं, तो कोई फर्ज कर लें कि कोई एक बेटी है तो उसको पेंशन मिलेगी जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। और दूसरी इसमें शर्त यह है कि अगर उसकी शादी हो जाए और बाद उसे डिवोर्स हो जाए या उसके खामद की डेथ हो जाए, तो इस सूरत में फिर वालिद की पेंशन की वो हकदार होगी। मतलब कि वालदा का राइट होगा, नाबालिग बच्चों का राइट होगा और इसमें बेटे भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं। और बेटी को उस वक्त तक मिलेगा जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। और अगर मतलब औलाद में कोई और है ही नहीं, सिर्फ एक ही बेटी है, तो फिर उसको मिलती रहेगी उसकी शादी तक। और शादी के बाद अगर कोई अदरवाइज सूरत हाल बन जाए तो तब भी उसको पेंशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।